14 के बाद जो नारा लगाए थे हर हर मोदी घर घर मोदी, यहाँ निकल के बढ़ के गड़बड़ मोदी। ठीक है, पहने 1.5 लाख का घड़ी, जो पहने 3 लाख का बूट, जो पहने 17 लाख का सूट, हिंदुस्तान में खड़ा होकर मोदी बोले झूठ पर झूठ पर झूठ पर झूठ पर। मोदी जी क्या नहीं किए, सब कुछ किए, क्या नहीं किए ये कोई बताए। मुकेश जालेकर यदि घी पीना है तो मोदी जी से सीखिए। और टैक्स धान के रोटी तावा में, मोदी की या हवा में। इस पे चुनाव नहीं हुआ, मछली मुर्गा अंडा पे चुनाव हुआ। चांद पे हमारा देश पहुंच रहा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और हमारे जो युवा है ना, अब की बता देंगे कि चांद पे कहाँ पहुंचा है देश। नमस्कार दोस्तों, सोशल न्यूज में स्वागत है आपका। अभी हम पटना में और जानेंगे जनता से कि 2024 को लेकर क्या माहौल बना हुआ, क्या लग रहा है 2024 में मोदी जी या राहुल जी। और जगह के तो नहीं बता सकता हूँ, बट यहाँ पर बिहार में राजद का बोलबाला है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियाँ दी है। यही नीतीश कुमार बोले थे कि तुम अपने बाप के घर से पैसा ला के दोगे, और फिर बाद में कह रहे हैं नीतीश कुमार की नौकरी तो हमने दिया है। यदि आपने दिया है तो अब तेजस्वी यादव के बात को काउंटर करना चाहिए ना, कि नहीं हमने दिया है। लोकसभा में क्या चाह रहे हैं आप? लोकसभा में भी मैं चाह रहा हूँ कि गठबंधन की सरकार बने, इंडिया गठबंधन जीते। क्यों? क्योंकि एक ही आदमी का शासन रहेगा तो देश में हिटलर शासन लागू हो जाएगा। आप यदि आप हिंदू हैं और भाजपा के वही है, क्यों ऐसा क्यों है ये बताइए। हाँ, देखिए 2 तरह के हिंदू हैं इस देश में, एक भाजपा के हिंदू हैं और एक असली हिंदू है। तो असली हिंदू को नकल हिंदू बनाने में भाजपा जुटी हुई है। जो भाजपा काम कर रहे हैं ना मोदी जी, इसीलिए तो चुन रही है आधी से ज्यादा जनता। कौन सा काम कर रहे हैं? रामन खाली घंटा बजाएंगे। विकास का दूसरा नाम मोदी जी है। देश में रोजगार कितने लोगों को दिए हैं ये बताएं? देश में रोजगार कितने लोगों को दिया है? देश को कहाँ पहुँचा दी भैया? ऐसे तो देश का कर्जा था 70 साल में 50 लाख करोड़, ये 10 साल में आके 2 लाख से ज्यादा का कर्जा ले लिया, 2 लाख से ऊपर का कर्जा पहुंच गया। कर्जा लेकर यदि घी पीना है तो मोदी जी से सीखिए। और टैक्स कितना दे रहे हैं आज आप? इतना टैक्स के लिए कभी कांग्रेस ने परेशान नहीं किया आपको जितना मोदी जी टैक्स के लिए परेशान। कांग्रेस लूटी है भैया देश को। आप कह रहे ना लूटी है, ये कोरोना वैक्सीन जो लगा है ना, उस कंपनी से चंदा ले लिए हैं, और बीफ कंपनी से भी ये चंदा लिए हैं, और कहते हैं कि बीफ का मैं विरोध करता हूँ। सालों में चांद पे पहुंचाए हैं मोदी जी। चांद पे हमारा देश पहुंच रहा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और हमारे जो युवा है ना, अब की बता देंगे कि चांद पे कहाँ पहुंचा है देश। तो क्या बोल रहे हैं, बोलिए। बोल रहे हैं, जब आप बोल रहे हैं, भैया भी बोल रहे हैं कि आप तो बोल रहे हैं कि चांद पे पहुंचा दिए हैं मोदी जी, तो चांद पे ना हम लोग रहते, धरती पे क्यों हैं? हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा कर रहा है। कहाँ हवाई चप्पल वाला यात्रा करिए? देखिए जूता पहन कर आए हुए हैं, आपके सामने में ना है, देखिए जूता पहन कर आए हुए हैं। जब वो चंद्रमा पर रहते तो हम लोग चंद्रमा पर रहते, धरती पर क्यों रहते हैं? मोदी जी की गारंटी है, जो बोलते हैं वो करते हैं भैया। वो कुछ नहीं करते हैं, उनका फेक है। जितना फेंकते हैं ना उतना फेंकने से चलता है नहीं। राहुल गांधी जी क्या किए ये बताइए। आप बोल रहे हैं मोदी जी नहीं किया था। राहुल गांधी क्या किए? देखिए राहुल गांधी जी को मौका नहीं मिल रहा करने का। राहुल गांधी को क्या, राहुल गांधी जी ने क्या किया? क्या राहुल गांधी कहीं इस देश के प्रधानमंत्री बने क्या? कभी नहीं। पार्टी में तो थे। पार्टी में थे, पार्टी में तो काम किए ना। हमको वैसे ही आदमी चाहिए जो रोजगार पे बात करेगा, हमको वैसे ही आदमी चाहिए। यहाँ पर मोदी जी जाते हैं, सोशल डिस्टेंस बन जाता है। राहुल गांधी कुली के बीच में जाते हैं, राहुल गांधी किसान के बीच में जाते हैं, राहुल गांधी झारखंड में आदिवासी के बीच जाते हैं, कोयला का साइकिल चलाते हैं, तो उन पर टिप्पणी करते हैं कि बताओ राहुल गांधी यही के लिए आए हैं। तो राहुल गांधी जो कर रहे हैं, जो हमको अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं वो। तो राहुल गांधी इस देश के लिए बहुत कुछ करेंगे और बहुत कुछ कर भी रहे हैं। 1 तारीख का वादा किए हैं कि 1 जुलाई से हर किसी अगर सरकार बनती है तो 8,500 रुपया हर महीने जाए। क्या ये चीज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है भाई? जब आप जब जुमला दे के चले गए कि प्रति साल 2 करोड़ का नौकरी देंगे, आप जुमला दे के गए कि विशेष आज का दर्जा देंगे, और ये जुमला दिए कि हम काला धन लेके आएंगे, 15 लाख रुपए देंगे। काहे भाई? इस देश में अभी भी वैकेंसी 30 लाख खाली है, जो राहुल गांधी ने कहा है कि 30 लाख वैकेंसियों को भरने का काम हम करेंगे, जो सत्य है।
पूरी दुनिया जानती है, पूरे हिंदुस्तान जानती है, यहाँ की युवा जानती है कि रेलवे में कितना वैकेंसी है और भी डिपार्टमेंट में कितना वैकेंसी है। तो सच जो इनके मैनिफेस्टो में रोजगार पर, शिक्षा पर यही बात है कांग्रेस में, ठीक है। मोदी जी के मैनिफेस्टो में क्या है आप बताइए हमको। अमित शाह जी जिस तरह से बोले कि 380 हो चुका हो ये सीट पे और 270 से हम ज्यादा जीत रहे हैं, कौन? अमित शाह बोले। देखिए सब मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। क्या हो गए हैं? मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। कहने का मतलब है 73 साल की उम्र में मोदी जी बोलते हैं कि एक मौका और चाहिए, और युवा जो हमारा देश का 22 साल पे अग्निवीर में जाके रिटायरमेंट हो रहा है, ये कौन सी मानसिकता है भाई? मौका मांग रहे, नहीं देंगे, इस बार नहीं देंगे मौका। काहे कि 2014 के बाद जो नारा लगाए थे हर हर मोदी घर घर मोदी, यहाँ निकल के बढ़ के गड़बड़ मोदी, ठीक है। ये गड़बड़ मोदी है। मेरे देश में युवाओं के साथ ठगा, मेरे देश में किसानों को ठगा, मेरे देश में महिलाओं को ठगा और मेरे देश के जवानों को ठगा, मेरे देश के जवान को ठगा। आपसे पर्सनली एक बात कहना चाहते हैं पत्रकार लोग, किसी को बोलिएगा मत, सिर्फ हम दोनों में बात रहेगा। झूठ बोलने है, किसी ने PhD करवा दिया मोदी जी को। उठते बैठते सोते पढ़ते सिर्फ झूठ बोलते हैं, ठीक है। हाँ झूठ बोलते हैं, जनता के साथ खड़े हुए हैं मोदी जी, जनता की बात करते हुए। जनता की बात करते हैं मैडम, जो पहने 1.5 लाख का घड़ी, जो पहने 3 लाख का बूट, जो पहने 17 लाख का सूट, हिंदुस्तान में खड़ा होकर मोदी बोले झूठ पर झूठ पर झूठ पर झूठ पर, खाली झूठ बोलता है मोदी, खाली झूठ बोलता है मोदी। ठगने का काम किया हिंदुस्तान की जनता को। 10 सालों में कहां से कहां ले गए वो चीज नजर नहीं आ रहा भैया। कहां से कहां ले गए? कैमरामैन जरा कैमरा घुमाइए, कहां लेके चले गए? सारे जनता बेरोजगार यहीं खड़े हुए हैं, यहीं बेरोजगार खड़े में सारे जनता 10 सालों में कहां लेके गए? कहां गए हैं भाई? ठीक है, ये बेरोजगारी ऐसी है यहाँ पर इस देश में, खास करके हमारे बिहार में ऐसी बेरोजगारी है कि हमारे बिहार में वो ताकत है कि केंद्र में कौन बैठेगा ही तय करता है, ठीक है। इसलिए सबसे ज्यादा दौरा बिहार में, अमित शाह का दौरा बिहार में, मोदी जी का दौरा बिहार में। जो 4 गो सभा जो की है का 40 गो सीट भर पाया था का इनका। बिहार का भला करने में लगे हुए ना, तो इसीलिए दौरा कर। बिहार को भाला करने के लिए लगे हुए हैं, भाला, भला नहीं भाला, ठीक है। आप सुन लीजिए, अब हम नहीं बोलेंगे, अब जनता बोलेगी, अब यहाँ के युवा बोलेंगे, युवा से देश चलेगा। काहे कि युवा का सोच है घर में परिवर्तन, युवा सोचता है जिला में परिवर्तन, युवा सोचता है राज्य में परिवर्तन, और वही युवा सोच रहा है केंद्र में परिवर्तन। अब तय है इस बार तय है परिवर्तन। क्या लग रहा है 2024 में जिस तरह से माहौल बना हुआ, क्या चाह रहे हैं? मोदी थोड़े बोले हैं कि हमको वोट दीजिए। मोदी जी नहीं बोले हैं, कहाँ बोले हैं कि वोट दीजिए? 400 पार किस वजह से? वोट दीजिए। 400 पार का नारा लगा रहे हैं। वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, 400 भगवान का बोल देंगे कि 400 पार था, 400 पार थोड़े होगा। तो देखिए 4 जून को ही ना पता चलेगा सर कि 400 पार है या 400 पार है या नहीं, वो तो देखने की हो सकता है इनका सुप्रीम कोर्ट है, इनका चुनाव आयोग है, या जैसे दिल्ली में मेयर का चुनाव हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने उसका खारिज किया, ऐसे हो सकता है। तो ये 400 का 4000 पार भी जा सकते हैं। 4000 पार हो सकता है। अरे भैया सील रहता है, ऐसा नहीं रहता हो सकता है, ठीक ना। ये गलत के लिए तो सुप्रीम कोर्ट है ना। बोलिए, गलत के लिए तो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट देश नहीं चलाता, वो अपना सुप्रीम कोर्ट मोदी नहीं लेके आया है। और सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा रहती है, वो किसी का बात नहीं सुनता है, चाहे कोई प्रधानमंत्री बन जाए। देखिए यही है जो 8 वोट के लिए मेयर के चुनाव के लिए हेरा फेरी किए थे, अब फिर इस बार लिख रहा है, कि सर 400 पार करा दूंगा। शर्म आनी चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को, ये शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को कि चुना हुआ मेयर को सुप्रीम कोर्ट कैंसिल करता है। चुना हुआ मेयर को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट को कैंसिल करना पड़ता है। ये शर्म आनी चाहिए इस देश के चुनाव आयोग को, शर्म आनी चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को कि ये भाई साहब अभी दिखाइए भैया, ये एक चीज भैया, कांग्रेस 10 केजी अनाज दे रही है, तो क्या गरीब की तरफ और ले जा रही है? इस देश में प्रधानमंत्री करवा रहा है। हाँ, ये प्रधानमंत्री करवाया है। हाँ, नहीं तो इसको कोई कार्रवाई हुआ, इस पे कोई कार्रवाई हुआ नहीं हुआ। लोकतंत्र का चुना हुआ। अच्छा, एक चीज भैया, कांग्रेस जिस तरह से 10 केजी अनाज की घोषणा कर चुकी है, तो क्या गरीबी की तरफ और ढकेल रही है देश को? स्वास्थ्य और शिक्षा चाहिए। देखिए मोदी जी ने जो काम किया, मोदी जी घर में फोड़ने का काम किया। पहले कांग्रेस की सरकार में 2014 से पहले राशन लेने जाते थे तो एक मात्रा 30 किलो 35 किलो जितने थे वो एक बोरा में देते थे। यहाँ पर 5 किलो पर बांटने का काम किया, ठीक है। उसमें से गायब हो गया नमक, उसमें से गायब हो गया राशन तेल, उसमें से गायब हो गया गेहूं, उसमें से गायब हो गया चीनी, समझे, ये सब गायब हो गया। हम चावल देने से, हम चावल देते हैं 5 किलो, ठीक है। कांग्रेस जो दे रही है, हम चावल हम देते हैं चावल
5 किलो देते हैं, शिक्षा से वंचित कर देंगे, स्वास्थ्य से वंचित कर देंगे, हर चीज से वंचित कर देंगे। अपने बच्चे को आप विकास कर पाएंगे क्या? बच्चे को विकास कर पाएंगे क्या? सब चीज वंचित कर देंगे तब, ठीक है। यहाँ पर लोगों को बरगलाने का काम किया, लोगों को बरगलाने का काम किया, 5 किलो में बांटने का। हमको 5 किलो 10 किलो राशन कहीं से नहीं चाहिए। इस देश में रोजगार चाहिए हमको, रोजगार मेरे युवा को मिलेगा। वो रोजगार की तो बात कर रहे हैं ना मोदी जी, कहाँ कर रहे हैं? ये थे ना, फिर 2024 में सत्ता की तो करें। अरे भैया वो सिर्फ बोलते हैं, उनका सारा काम कागज पे होता है। हमारे बिहार में सारा काम कागज पे हुआ है। पूर्णिया का एयरपोर्ट, दरभंगा का एम्स सब कागज पे हुआ है। बिहार का विशेष राज्य का दर्जा कागज पे हुआ है। हिंदुस्तान में 2 करोड़ नौकरी कागज पे हुआ है। काला धन आना नहीं था, काला धन और भी लेके चले गए लोग, वो भी मोदी जी। क्या बोल रहे हैं चाचा, इधर आइए। विकास पे चुनाव नहीं हुआ, मछली मुर्गा अंडा पे चुनाव हुआ। विकास पे तो हो रहा है, विकास में जीत रहा अंडा पहले मायने रखता, जबकि वह उसी पर चुनाव हो रहा है। मछली अंडा नहीं देती है, मुर्गी अंडा देते, तो उसी पे देखिए मछली और मुर्गा जो है ना, अंडा चावल बिरयानी जिनको बोलते हैं इंग्लिश में, उसी पे चल रहा है, उसी पे चलते आ रहा है, उसी पे वोट भी चल रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। समझ गया ना? क्या बोल रहे हैं 2024 में किसको देखना पसंद कर रहे हैं, मोदी जी या राहुल जी? धान के रोटी तावा में, मोदी की या हवा में। बात यही है। क्यों हवा में गए हैं? गांधी जिंदाबाद। अब राहुल गांधी तो पप्पू है। तेजस्वी यादव से इतना डर है कि हवाई जहाज से रोड पर उतार दिया मोदी की। और क्या जनता ने मांग रहा है? रोजगार। यहाँ मोदी नहीं चाहिए। सारा देते हुए दिया मोदी ने, सारा देते हुए दिया मोदी ने। क्या बेचा, काम तो कर रहे हैं मोदी जी। रेलवे ने बेच दिया, रेलवे ने बेच दिया, लाइस बैंक ने बेच दी और एयरपोर्ट ने बेच दिया। जनता ने सब काले में वो भी सब गुलाम हो जाएंगे। मोदी अपने में सब गुलाम हो जाएंगे। और दूसरी चलो कौन होनहार है जो प्रधानमंत्री का पद संभाल सके? विपक्ष में आगे कोई ऐसा है जो विपक्ष में? सालों में मोदी जी क्या विकास किया? अरे मोदी जी क्या नहीं किए? सब कुछ किए, क्या नहीं किए ये कोई बताए? मुकेश अंबानी के सब चीज किए, मतलब जमीन से लेके आसमान तक, पूरब से लेके पश्चिम तक। बोल रहे हैं मुकेश अंबानी को दे रहे हैं, तो ये कितना टैक्स पेयर है? इनको जरा पूछिए कि आप कितना टैक्स देते हैं, कितना टैक्स देते हैं? हर महीना 4000 देते हैं। दूसरी बात, आपके घर में कितने लोग हैं ये बताइए। हमारे घर में 4 लोग हैं। सुनिए ना, पूरी बात सुन लीजिए भैया। हाँ, 4 नहीं सुनिए, 4 आदमी है ना आपके घर में। इसके पहले आपके खानदान में आपके पूर्वज जो आपके पिताजी थे, उस समय से बताइए कितने लोग नौकरी में हैं? आप हमको बताइए। कोई नौकरी में नहीं। तो पहले भी नौकरी में बात कर रहे हैं भाई साहब, तो पैर के सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हर चीज टैक्स दे रहे हैं। पहले से टैक्स तय है। साबुन खरीदो तो टैक्स, पेन खरीदो तो आ गया बात। किताब खरीदो तो टैक्स। जमींदार साहब सुनिए, हेलो, ये भैया शिक्षा पे टैक्स लग चुका है। सुनिए तो सही, शिक्षा पे टैक्स लग सुनिए, ये सबसे पहले नौकरी। अरे भैया अरे सब पे लगा हुआ है। अरे सुनिए, टोटल चीज पे टैक्स है। अरे मेरी बात तो सुनिए। भाई साहब का कहना है रोजगार पे बात नहीं करते मोदी जी। सुनिए तो सही। राहुल गांधी अमित शाह का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ा है क्या? या अमित शाह का पोता सरकारी स्कूल में पढ़ेगा क्या? बड़े बड़े जितने भी नेता हैं, सब राहुल गांधी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं ना? राहुल गांधी देखिए, राहुल गांधी सुन लीजिए, सुन लो, राहुल गांधी खानदानी वाले, खानदानी है, ठीक है, खानदानी खानदानी का बात नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी ज्यादा किसी को कोई प्रॉब्लम है? राहुल गांधी के बाप मतलब बनाया तो राहुल गांधी से ज्यादा कौन दिक्कत है जी? राजा राम भी था, अरे राजा का बेटा था। अच्छा बताइए, राम जी किनका बेटा था? राजा दशरथ का बेटा था ना जी। तो उनको किसी को दिक्कत हुआ? टैलेंट है। जिसको लगता है कि राहुल गांधी पप्पू है, तो अपने पापा मोदी को बोलो सामने डिबेट कर लो, उसके बाद बात करें। डिबेट तो कर रहे हैं भैया मोदी जी। बीजेपी आ रही है डिबेट करने के। मोदी जी नहीं जा रहे हैं, सुनिए। मोदी जी से हमारे चाचा सुनिए, सबके सामने ऑन कैमरा मोदी जी से हमारा विनती है कि आप कैमरा भाषण में, चुनावी रैली में बोलते राहुल गांधी पप्पू है तो ये है। मोदी जी, आपको पब्लिक को बताने की जरूरत नहीं कि राहुल गांधी क्या है। आप राहुल गांधी के सामने जाइए और डिबेट कर लीजिए। पब्लिक खुद समझ पप्पू है कौन चोर है कौन साधु है। पब्लिक खुद समझ जाएगा। आपको इतना खर्चा करके, इतना ताम झाम करके बोलने की जरूरत नहीं। बस 1 घंटा टाइम निकल के अमेरिकाबाद में घूम लीजिएगा। अरे भैया डिबेट तो पहले ही हुआ था, बैठ के आंख मारने के सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं। डिबेट तो पहले ही हुआ था, जाके गले लगते हैं। अच्छे खबर से
मोदी जी से किए थे, कभी डिबेट नहीं हुआ है, मोदी जी से किए थे। डिबेट हुआ है। अरे जाके संसद भवन, संसद में, अरे संसद में ये तो वो गाली देखिए, देखिए वहाँ पे डिबेट के लिए नहीं, वो डिबेट नहीं, सांसद भवन अलग होता है। सांसद भवन में काम की बात होती है, डिबेट आपको करना है, एक मंच पे आइए। राहुल गांधी तो इतना बोला है कि चैनल भी आप डिसाइड कीजिए, जगह भी आप डिसाइड कीजिए, हम आते हैं। इससे बड़ा कोई बड़ी बात है? राहुल गांधी कुमार सुनिए, मोदी जी इतना डर गए हैं कि एबीपी न्यूज रवीश कुमार था तो एबीपी न्यूज को अडानी से खरीदवा लिया, क्योंकि पूरा लोग भाई अगर किसको लगता है राहुल गांधी पप्पू है, तो राहुल गांधी बोला है कि चैनल आपका रहेगा, जगह आपका रहेगा, डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, आ जाइए।